तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी हो। सिया राम तुम्हारी जय जय हो राधे श्याम तुम्हारी जय जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सर्व संतन की जय हो। भारत के ऋषि मुनियों की जय हो। बोलिए पीपाजी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म जिज्ञासुओं, प्रभु के प्यारे आत्माओं, जीवन को श्रेष्ठ, सफल, पवित्र बनाने के लिए पीपाजी महाराज ने अपनी वाणी के द्वारा जो धर्म उपदेश दिया है, कल्याणकारी उपदेश दिया है, वो मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है, मनुष्य मात्र का उद्धार करने वाला है। उस विषय में आज पीपाजी महाराज लिखते हैं, अब हम पूरा सतगुरु पाया। जब राजपाट धन दौलत सब त्याग करके पीपाजी महाराज सतगुरु रामानंद आचार्य जी के शरण में गए, और रामानंद आचार्य प्रवीण संत थे, भक्ति में, ज्ञान में, योग में परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। ऐसी गुरु की शरण में जो शिष्य जाता है तो उनको भी पूर्णता का अनुभव होता है, उनको परम तत्व का अनुभव होता है, मोक्ष का अनुभव होता है, और इसी जीवन में वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए पीपाजी महाराज अपने वाणी में लिखते हैं, अब हम पूरा सद्गुरु पाया। राम अवतार रामानंद स्वामी जीवों ने तारण आया। संसार में संत क्यों आते हैं? संसार में संत खुद का कल्याण करते हुए दूसरों का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। संतों का जीवन परोपकारी होता है, कल्याणकारी होता है। कबीर साहब ने लिखा है, तीर्थ को फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये कबीर के विचार है। तो ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव पीपाजी महाराज ने भी लिखा है कि राम अवतार रामानंद स्वामी वो जीवों ने तारण आया, अब हम पूरा सतगुरु पाया। सतगुरु देखो, सतगुरु भी एक, सब सतगुरु के लायक नहीं होते हैं। जिसके अंदर वेद शास्त्रों के अनुसार उनके सारे गुण संपन्न हो, जीवन में तपस्या हो, साधना हो, तत्व चिंतन का गहराई का अभ्यास हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और फिर उन सारे गुणों को अपने जीवन में उतार करके सरल जीवन जीते हो, ऐसे जीवन को सर्वगुण संपन्न कहा है। ऐसे ही संत गुरु बनने के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज रामानंद स्वामी जी महाराज है, वो संसार में जीवों के कल्याण के लिए आए हैं। हर युग में, हर समय में, हर वर्ण में, हर जाति में कोई न कोई महापुरुष होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन संतों की बात को समझने वाले, संतों के जीवन के रहस्य को समझने वाले जिज्ञासु शिष्य भी बहुत कम होते हैं। जैसे परिपूर्ण सही गुरु कम होते हैं, तो गुरु को समझने वाले शिष्य भी बहुत कम होते हैं। ये भीड़ का काम नहीं है, ये तो प्रेम भाव का काम है। आगे लिखते हैं, शास्त्र वेद का भेद समझाया, परमार्थ परसाया, माया ब्रह्म जीव जगत को भिन्न भिन्न कर समझाया, ऐसा अब हम पूरा सतगुरु पाया। अब गुरु महाराज शिष्य को समझाते हैं कि देखो,
शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार ये है कि परम तत्व जो परमात्मा है वो परमार्थ स्वरूप है, परमार्थ सत्ता है। सत्ता 3 प्रकार की बताई शास्त्रों में, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता और परमार्थ सत्ता। जो परमार्थ सत्ता का जो भिन्न भिन्न करके रहस्य समझाते हैं और व्यवहारिक सत्ता को और प्रतीकभाषी सत्ता को वो गौण रूप से समझते हैं और मुख्य रूप में परमार्थ सत्ता को माना गया है। वो परमार्थ सत्ता है वो कल्याणकारी है। प्रतिभाषी सत्ता का ही प्रतीकभाषी सत्ता वो है जैसे सपने में सृष्टि भाषित होती है, तो सपने में जो सृष्टि भाषित होती है वो प्रतिभाषी सत्ता है। अभी जागृत अवस्था में जो सृष्टि दिख रही है ये व्यवहारिक सत्ता है। और परमार्थिक सत्ता है जो जीव की चौथी अवस्था जो तुरीय अवस्था है, वो तुरीय अवस्था और जो जिसके अंदर निष्ठा होती है उसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। तो परमार्थिक सत्ता है वो कल्याणकारी है। दूसरी ये प्रपंच अधिक होने से इनको गौण रूप से माना गया है। व्यवहार में इनका उपयोग जरूर है लेकिन परमार्थ के मार्ग में इनका उपयोग बिल्कुल निषेध है। अपनी निष्ठा परमार्थ में होनी चाहिए। शरीर व्यवहार से बना हुआ है, संसार से बना, शरीर संसार में रहेगा, व्यवहार में ही रहेगा, सपन अवस्था में भी रहेगा, लेकिन अपने भीतर जो निष्ठा है वो निष्ठा परमार्थ तत्व में ही होनी चाहिए। वो सदगुरु महाराज ऐसे भिन्न भिन्न करके समझाते हैं। आगे लिखते हैं कि ये माया ब्रह्म जीव और जगत, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, वो भिन्न भिन्न करके समझाते हैं। माया यानी माया उसको कहते हैं कि जो नहीं है उसको दिखाती है और जो है उसको ढक देती है, वो माया है। जैसे छिपी में चांदी दिखती है, मृगमारीच में जल दिखता है नहीं दिखता है। जैसे रज्जु में सर्प है नहीं मगर दिखता है, तो नहीं है वो तो सर्प दिखता है, वहाँ सर्प दिखा दिया, और रज्जु है वो लुप्त हो गई। अब रज्जु नहीं दिख रही है, रज्जु में सर्प दिख रहा है, तो जो रज्जु है उसको न दिखाना और सर्प नहीं है उसको दिखाना, ये माया का भ्रम है। ये पूरा संसार एक माया का भ्रम है। इस ढंग को माया को इस वृत्ति से समझे उससे माया है। फिर बोला कि ब्रह्म कौन है? वही परमार्थ तत्व जो ब्रह्म है, ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, परमात्मा कह दो, परम तत्व कह दो, एक ही है। ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक, वो सब के अंदर व्यापक है और उसी के अंश रूप जीव है। जो अंश रूप होने से कारण उसको जीव संज्ञा क्यों पड़ी कि जीव इच्छा धारण करने से उनको जीव कहा जाता है। जब तक इसके अंदर इच्छा रहेगी, चाहना रहेगी, जब तक वो जीव भाव में जिएगा, और जब चाहना और इच्छा जिसकी खत्म हो गई है तो उनका जीव भाव मिट जाता है, तो वो फिर ब्रह्म ही हो जाता है। जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ चाहना और इच्छा करके वो एक अल्पज्ञ रूप धारण करके एक सीमित दायरे में जीना शुरू कर लेता है, तो उनकी संज्ञा जीव पड़ जाती है। वही जीव विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा और महावाक्यों के अर्थ में डुबकी लगाता है तो उनका जीव भाव टूट जाता है। जब जीव भाव टूट जाता है तो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ये भीतर का अनुभव है और भीतर की निष्ठा है। प्रचार करने की बात नहीं मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे नहीं। भीतर वो समझ एक ऐसी बत्ती है कि सच्चिदानंद ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है, तो मुझ में भी है, अंदर बाहर है, एक ही है, दो है ही नहीं। तो फिर अंदर का बाहर का कोई अलग थोड़ा ही। जैसे घट का आकाश, मठ का आकाश और महाआकाश, 3 नाम पड़ गए, लेकिन आकाश तो एक ही है। इस दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से वो समझता है कि जीव ब्रह्म एक ही है। कबीर ने भी कहा है जीव ब्रह्म संतो एक है, द्वितीय दर से दोई, द्वितीय भ्रम को छोड़ो, निज नैड़ो दर से तुम्हारो छाई, वही तू है। और उपनिषदों में भी यह कहा तत्व से तू वही है, दूसरा है ही नहीं। फिर सात्विक ने साधना करके अपनी वो आत्मनिष्ठा की, तो फिर उसने कहा अनुभव वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। बस जीव ब्रह्म की एकता, दो है ही नहीं, ये तो ब्रह्म से माया से माना हुआ है। फिर बताया जगत, तो जगत का स्वरूप क्या है? तो हमेशा के लिए विकारों में जलता रहता है, जगता रहता है,
कोई न कोई संताप, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई दुख, कोई न कोई झंझट चालू ही चालू रहती है, उसका नाम जगत है। दूसरी बात यह है जो हमेशा के लिए बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है, सरक रहा है, स्थायी नहीं है, उसी को संसार कहते हैं, जगत कहते हैं। तो ये सब गुरुदेव कृपा करके भिन्न भिन्न करके समझाते हैं, उनको सदगुरु कहते हैं। और जब तक पूर्ण रूप से गुरु नहीं मिलते हैं, जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। आगे संत महात्मा लिखते हैं पीपा जी महाराज के कि मतवादी सब मत में भूला। अब देखो सनातन धर्म में तो एक ही सिद्धांत है, वैदिक ज्ञान, वैदिक परंपरा, ऋषि का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, उनका सार रूप में गीता, सारे वेद शास्त्रों का सार रूप में गीता। तो अब नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं दुनिया में। वो कहते हैं कि हम सही रास्ता बताते हैं, हम भगवान से मिला देते हैं। कई तो कहते हैं बस हाथों हाथ भगवान का आप दर्शन करा देते हैं, फिर वो तो मुक्त हो गए। अरे ये सब क्या है? ये सब मतवाद है। इसमें तत्व की कोई बात नहीं है, केवल मत का ही पक्ष ज़्यादा है। और भोले भाले लोग ना तो कभी उन्होंने वेद पढ़ा, ना कभी शास्त्र पढ़ा, ना कोई ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी का सत्ता का संग मिला, और ऐसे वो भ्रमित हो जाते हैं और उल्टी सुल्टी बातें फिट करा करके और सनातन धर्म से अलग एक अपना मत स्थापन करके उस मत के अंदर उलझा देते हैं, और फिर वही खींचातान शुरू हो जाती है। मतवादी सब मत में भूला, सार तत्व नहीं पाया, मन मर्जी सो पंथ चलावे, सनातन सार भुलाया, अब हम सतगुरु पूरा पाया। तो ये जो है लिखा है, कोई संत ने कहा है कि मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, सूरज उगो अलुआ तो गणे अंधेरी रात। उनके अंदर एक सीमित दायरे में उनका बनाया हुआ मन मर्जी का पंथ है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में जो बात शास्त्र सम्मत नहीं है उनको हमने नकार दिया है। जो गीता का प्रमाण है, वेद शास्त्र का प्रमाण है, उपनिषदों का प्रमाण है, तो वो बात सही मानी जाती है। ऐसा कोई भी पंथ प्रमाणिक नहीं सिद्ध होता है, सारे अवैदिक है। ये सब ये सारे के सारे अवैदिक पंथ है। अवैदिक को हमने हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में उसको मान्यता नहीं दी है। अब आगे लिखते हैं कि परम तत्व परमार्थ पूर्ण परम सत्य सब गाया। हमारे सारे शास्त्रों, सारे ऋषियों ने उस परम तत्व की महिमा गाई है। वो परमार्थ स्वरूप है, वो परिपूर्ण है, वो परम सत्य है, सब का आधार है, सबका जीवन है। उस तत्व का विवेक उन्होंने करवाया है और उनका बोध करवाया है। वो भी मोक्ष का अधिकारी हुआ है। उनके अलावा मोक्ष कहीं नहीं है। कोई मंत्र पथ में मोक्ष का अधिकारी कोई है ही नहीं। गुरु कृपा बिन पावे नहीं। तो ऐसा सार कब मिलेगा आपको? पूर्ण गुरु कृपा बिन पावे नहीं, श्रुति शाख भराया। श्रुति कहते हैं वेदों को। ये वेदों की, वेद इसके साक्षी हैं, वेदों में इसके प्रमाण हैं। तो जो बात प्रमाणिक होती है उस बात का बड़ा महत्व होता है, और जिस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है तो उनका कोई महत्व नहीं होता है। मन मर्जी से आप भले अपना बाड़ा बना लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ये वेदांत का ज्ञान है, वो तो एक बहुत ही गहर और गंभीर ज्ञान है। वैसे तो हर एक उसके अधिकारी नहीं होते हैं, और अधिकारी नहीं होते हैं तो अपने हिसाब से मन मर्जी से पंथ बना देते हैं, अपना अपना गुट बना लेते हैं, 500 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए। इतने लोग हमको मानते हैं हम ज्ञानी हो गए। अरे ज्ञान के भीड़ से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान तो व्यक्तिगत होता है, भीड़ को ज्ञान थोड़ी। कविता में कविता याद कोण મને કે હોઠ હોઠિયારો છોડો લઈને જાઉં પસારી। हाँ होठी नहीं छोड़ो। हाँ, पर मैं पंचायत बन गया। ऐसे पंचायत नहीं बना जाता है। जिसके अंदर कबीर ने एक कहा था कि मन रे ऐसा सतगुरु जोई, अगर गुरु धारणा करनी हो, गुरु बनाना हो, अगर आपको गुरुमुखी बनना हो, तो ये बात शर्त उन्होंने पहले से कह दी कि ताकि कोई लोग अंधी श्रद्धा में न भटके, मतवादियों में न भटके, सीमा के दायरे में न अटके। उन्होंने खुली बात कही है, क्योंकि रामानंद जी पीपा जी के और कबीर जी के गुरु एक ही थे, रामानंद जी, और वो साथ में पढ़े गुरु के हैं। रविदास जी के भी वही है, सैन जी के वही गुरु है,
ध्याना भगत के ही वही गुरु है। तो उन्होंने अब विद्या शिक्षा अलग कैसे हो सकती भाई? एक ही शिष्य, एक ही गुरु के पास सब शिष्य पढ़ रहे हैं, तो जो गुरु तो सबको वही बात बताते हैं। एक कुएं में पानी लाया यहाँ पे, तो उसमें बर्तन अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, लेकिन बर्तन अलग अलग हो सके, पानी खारा मीठा अलग थोड़ी हो सकता है। ऐसे ही रामानंद जी ने जो सत्य उपदेश दिया वो सारे के सारे संतों को कल्याण का मार्ग पर लगाया। तो वही सारा अनुभव कबीर का है, वही अनुभव पीपा जी का है, वही अनुभव रविदास का है, वही अनुभव उन अनेकों संतों का है। उन्होंने रामानंद जी के वैसे तो कई शिष्य थे, लेकिन उसके अंदर बताते हैं 12 शिष्य उनके मुख्य थे। 12 शिष्य उनके भागवत रूप से थे, बड़े मुख्य थे। वो 12 शिष्य प्रमाणित थे, मतलब उत्तम अधिकारी थे। रामानंद जी ने महाराज ने कहा कि ये 12 शिष्य जो है हमारी पूर्ण कृपा को ये इन्होंने धारण कर लिया, पचा लिया, कृपा पात्र है ये, इन्होंने उस रहस्य को समझ लिया। तो उसमें कबीर जी भी वही बात कहते हैं कि भाई मन रे ऐसा सतगुरु जो ही ध्यान रखना, कैसे भक्ति ज्ञान योग वैरागा शीलवान निर्मोही, ये मन रे ऐसा सतगुरु जो ही। तो पीपा जी महाराज जी कहते हैं कि अब मैंने वो गुरु, ऐसा गुरु मुझे मिल गया, हमको अपने को मिल गया है। वो सारे गुण रामानंद जी में है। भक्ति के कई रूप है। वैसे तो भक्ति नवदा भक्ति 9 प्रकार के अंगों की मानी जाती है, श्रवण मनन आदि। तो नवदा भक्ति के 9 अंग बताए हैं। फिर भक्ति के 2 रूप बताए हैं, परा और अपरा भक्ति, निर्गुण सगुण भक्ति। भक्ति की बहुत बड़ी गहराई है। हाँ, और ज्ञान के शास्त्र में 8 साधन बताए हैं, श्रवण मनन निध्यासन तत्व शोधन विवेक वैराग षट संपत्ति मुमुक्षा। ये 8 साधन ज्ञान के हैं। जिनके पास ये 8 साधन नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जिनके पास नवदा भक्ति नहीं है तो वो भक्त नहीं हो सकता। अब योग के बारे में भी 8 साधन बताए हैं शास्त्र में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग है। अगर 8 अंग उनके पास नहीं है तो योगी नहीं हो सकता। भक्ति ज्ञान योग वैराग भी 2 प्रकार का बताया, और आगे जा कर के उनके कई भेद हो जाते हैं। तो वैराग्य के भी जितने गुण लक्षण बताए उसके अंदर होते हैं। एक तो पर वैराग और अपर वैराग। अपर वैराग के कई भेद है, लेकिन पर वैराग जो है आखिरी में वो सारे लोक परलोक वैकुंठ स्वर्ग तक भी काग विष्ठा के समान त्याग करके उपराम हो जाता है, वो पर वैराग होता है। और भक्ति योग ज्ञान के द्वारा होगा नहीं, वो पर ही होगा, उसमें ये खंड मनन वाला होगा ही नहीं। तो पर वैराग है वो परिपूर्ण मनुष्य को सारी वासनाओं से लोक परलोकों से मुक्त कर देता है, और जीते जी परम आनंद परम मुक्ति का अनुभव करा देता है। पर वैराग भी बहुत जरूरी है। योग वैराग शीलवान निर्मोही, फिर वो निर्मोही रहे, किसी से मोहित तो होता ही नहीं, शीलवान होता है, सारे गुण उसके अंदर आ ही जाते हैं, सारे गुण संपन्न हो जाता है। शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान 3 लोक की संपत्ति मिली शील में आण। तो शील रत्न जो है वो बहुत बड़ी वस्तु है, उनको धारण करने वाला ही वास्तव में गुरु और संत हो सकता है। अब लिखा है कि भाई रामानंद गुरु पूर्ण ज्ञानी सारा भ्रम भगाया। मेरे अंदर जो भ्रम था, भ्रांतियाँ थी, अविद्या के द्वारा पैदा होने वाली सारी भ्रांतियों में, पूरा संसार भ्रांति में जी रहा है। पूरा संसार की बात नहीं है, लोक परलोक तक भी बड़ी भ्रांतियां हैं, वहाँ भी भ्रांतियां चलती है, वहाँ भी राग द्वेष चलता है, वहाँ भी ऊंच नीच का भाव होता है, वहाँ भी मत्सरता का भाव चलता है। ये सब क्या है? भ्रांतियां हैं। जब जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो उनकी सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं। उसके लोक परलोक का भेद खत्म हो जाता है, स्वर्ग नरक का भेद खत्म हो जाता है, अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है, छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। वो तो सर्व सत्ता में एक स्थिति प्राप्ति कर लेता है कि अब मैं कहाँ नहीं हूँ और मुझ में सब है, मैं सब में हूँ, ऐसा भीतर का निष्ठा का भाव बढ़ जाता है। तो उसके लिए तो सारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाती हैं। और भ्रांतियाँ वाले हमेशा के लिए खंडन मंडन में सोचते हैं। तो वो खंडन मंडन का भाग, राग द्वेष का भाव मृत्युलोक में क्या, सर्वलोक में भी है, देवताओं के पास भी है। जब असुर बड़े हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, तो उनके सामने देवता
हल्के पड़ते हैं तो फिर वो राग द्वेष खड़ा करके और कुछ से कुछ उनको दबाने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जब देवता बलवान हो जाते हैं तो राक्षस भी उनको दबाने के लिए बड़े बड़े तप, कठोर तप करते हैं। तो इतिहास भरा पड़ा है शास्त्रों का। तो असुर प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति अनादिकाल से आ रही है। ये दोनों ही भ्रांतियों का ही स्वरूप है। जीवन मुक्त महात्मा इससे बहुत ऊंचा होता है, उसको ये कोई भ्रांतियां छू नहीं सकती है। रामानंद गुरु पूर्ण ज्ञानी, सारा भ्रम मिटाया भगाया, पीपा परम तत्व की महिमा। आहा, सतगुरु दर्श दिखाया। क्या परम तत्व की महिमा है? वही परम तत्व जिसके अंदर संपूर्ण चराचर जगत समाया हुआ है। और वो परम तत्व सारे चराचर जगत में समाया हुआ है। दूध में घी की तरह, मेहंदी में लाली की तरह, तिलों में तेल की तरह, वो अणु अणु में, रोम रोम में रमाया हुआ है। उसका अनुभव करना, उसमें डूबना, उसकी निष्ठा बनानी, उसमें स्थिर हो जाना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ये जिसने प्राप्त कर लिया है वो जीवन में धन्य हो गया है और जीवन वो सारे बंधनों से मुक्त हो गया है। परम पद की प्राप्ति कर ली है, जीवन मुक्ति का अनुभव कर लिया है। अब वो उसके जीवन में कोई चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जहाँ के कसो न चाहिए, सहा न पति वो सहा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पिंपरा जी महाराज की भजन वाणी के आधार पर ये इनका भावार्थ व्याख्या है, तो ध्यान से सुनने लायक है। सुन करके अपने जीवन उतारे।